तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे होल्ड एंड वेट के बारे में कि होल्ड एंड वेट जो है आपका किस तरीके से काम करेगा। तो होल्ड एंड वेट कंडीशन लाइज व्हेन अ प्रोसेस होल्ड अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्स टू कंप्लीट इट्स टास्क। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या बोल रही है आपसे, ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। होल्ड एंड वेट कंडीशन क्या करती है, lies when a process hold the resources and waiting for some other resources to complete this task। कि मतलब मैं कोई प्रोसेस ए हूँ, मेरे पास कोई रिसोर्स R1 रखा हुआ है और मुझे मेरा काम प्रोसेस करने के लिए R2 की ज़रूरत है, और R2 जो है वो अभी कोई और प्रोसेस के पास में है और वो काम अपना कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, एक प्रोसेस आपके हाथ में आपने होल्ड किया हुआ है और दूसरे के लिए वेट कर रहे हो। दिस इज़ होल्ड एंड वेट कंडीशन। So deadlock occurs because there can be more than one process which are holding one resources and waiting for others in the cyclic order। तो ये आपका होल्ड एंड वेट जो है कंडीशन वो बोलती है। However, we have to find out some mechanism by which a process either doesn't hold any resource or doesn't wait। That means a process must be assigned all the necessary resources before the execution starts, right? A process must not wait for any resource once the execution has been started। तो उसको पहले से ही मिल जाने चाहिए और पहले ही वो बता दे कि अगर आपको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए तो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, और आपका होल्ड एंड वेट कंडीशन जो है वो वॉयलेट हो जाएगा और डेडलॉक कभी आपके सिस्टम पर आकर होगा ही नहीं। देखिए, होल्ड एंड वेट कंडीशन इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। नॉट होल्ड एंड वेट, तो हमने नेगेशन वाला आगे लगाया हुआ है, नॉट इक्वल्स टू वाला। तो नॉट होल्ड एंड वेट इज इक्वल्स टू नॉट होल्ड और नॉट वेट। negation of hold and wait is either you don't hold or you don't wait। तो अगर आपके पास पहले से ही सारे प्रोसेस आ गए तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली इफ़ अ प्रोसेस डिक्लेयर्स ऑल द रिसोर्सेज इनिशियली। तो पहले ही ये चीज़ अगर पता चल जाए तो ही ये चीज़ जो है हम वॉलेट कर पाएंगे। हाउ एवर दिस साउंड्स वेरी practical but can't be done in the computer system because the process can't determine necessary resources initially। तो पहले ही प्रोसेस को ये पता नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम जो है आपके साथ रहेगी जब आप कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए, प्रोसेस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। ईच ऑफ द इंस्ट्रक्शंस मे डिमांड मल्टीपल रिसोर्सेज एट द मल्टीपल टाइम्स। तो आप कैसे कह सकते हो कि इंस्टेंस टाइम T1 पर हो सकता है कि कोई एक स्पेसिफिक प्रोसेस जो है वो नहीं मिल रहा हो या फिर नहीं उसको ज़रूरत है लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ जाए, तो आप जो है ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कंप्यूटर में। तो द नीड कैन नॉट बी फिक्स्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चैलेंज हमारे सामने होल्ड एंड वेट में आता है। द प्रॉब्लम विद द अप्रोच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो सुनने में भले ही अच्छा लगे बट दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्टार्व्ड will be increases due to the fact that some process may hold a resource for a very long time। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या जाएगी, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्टार्व्ड विल इंक्रीज, कि जो प्रोसेसेस हैं वो वेट करते ही जा रहे हैं तो उनका स्टारवेशन होने लग जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सम प्रोसेस में होल्ड अ रिसोर्स फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, तो ये भी प्रॉब्लम उसके साथ में है। उसके बाद में जो थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी वो नो प्रीएम्पशन कंडीशन थी। उसमें क्या होता है, डेडलॉक अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट अ प्रोसेस कैन नॉट बी स्टॉप्ड वंस इट स्टार्ट्स। However, if we take the resources away from the process which is causing deadlock, then we can prevent deadlock। तो मतलब क्या है इसके कहने का मतलब कि डेडलॉक जो है अराइज क्यों होता है, जब एक प्रोसेस जो है कांट बी स्टॉप्ड वंस इट स्टार्ट्स। तो अगर एक कोई प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दिया और वो जो है आप स्टॉप बीच में नहीं कर पाएंगे कोई चीज़ के वजह से, तब ये चीज़ अकर होती है। हाउ एवर इफ़ वी टेक द रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोसेस विच इज़ कॉजिंग डेडलॉक देन वी कैन प्रिवेंट डेडलॉक। तो अगर वो रिसोर्स है, उसको कोई रिसोर्स चाहिए, उसको कोई मतलब मान लीजिए आपने रिसोर्स चाहिए उस प्रोसेस को और आपने वो प्रोसेस से वो रिसोर्स ही छीन लिया है, तो और अगर वो ही प्रोसेस जो था आपका डेडलॉक कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या फेवरेबल चीज़ मिल गई कि अब आपको डेडलॉक अकर नहीं होगा।
This is not a good approach at all, since if we take resources away which is being used by the process, then all the work which it has done till now can be become inconsistent. ठीक है, तो आपका अभी तक रिसोर्स था, मान लीजिए कोई इंट एज इक्वल्स टू 10 था, आपने बाद में ए को ही वापस ले लिया, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम ये अराइज हो गई कि अब आपको पता नहीं है कि आपका सिस्टम जो है वो एक्चुअली ये रखता है अपने पास में कि नहीं। हो सकता है किसी इंस्टेंस ऑफ टाइम पर किसी को ए की वैल्यू 2 दिख रही है और किसी को 10 दिख रही हो। तो ये आपका नो प्रीएम्पशन है। उसके बाद में आपका आता है सर्कुलर वेट, जो हम बात कर चुके हैं पहले। तो देखिए ये चारों कंडीशंस आपको मिलती हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्डन वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। या आप इसको डेडलॉक अवॉइडेंस भी कह सकते हैं, राइट। अब देखिए उसके बाद जो कंडीशन आती है वो डेडलॉक अवॉइडेंस आता है। तो डेडलॉक अवॉइडेंस क्या बोलता है? इन डेडलॉक अवॉइडेंस द रिक्वेस्ट ऑफ एनी रिसोर्स विल बी ग्रांटेड इफ द रिजल्टिंग स्टेट ऑफ सिस्टम डजंट कॉज डेडलॉक इन द सिस्टम। तो हम सिस्टम को जो है वो इस तरीके से देखते हैं कि आपका जो स्टेट है वो हम सेव करके चलते हैं, जहाँ भी आपको इनकन्सिस्टेंट स्टेट मिलती है वहाँ से वो रोल बैक करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे मान लीजिए 2 स्टेट के बारे में बात करता है, सेफ या अनसेफ स्टेट, राइट। उसके लिए वो रिलोकेशन के लिए आपके पास में कुछ चार्ट्स बना के रखता है, जैसे रिसोर्स असाइंड प्रोसेस ए बी एंड सी डी, और टाइप जो है उसके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में वो डाल के रखता है कि कितने कितने नीडेड हैं। तो रिसोर्स स्टिल नीडेड की भी ये अलग से टेबल बना के रखता है, और इस तरीके से ई पी और ए को ये मैनेज करता है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि ई पी ए क्या होता है और किस तरीके से मैनेज होता है। ठीक है, देखिए अब ई के पास में 7684 है, पी के पास में 6283 है और ए के पास में 1401 है। तो अबाउट टेबल वेक्टर ई पी एंड ए डिस्क्राइब द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट्स ऑफ ए सिस्टम। तो ये जो भी आपका रिसोर्स एलोकेशन होगा उसकी क्या स्टेट है वो आप ई पी और ए से मैनेज कर सकते हो। There are 4 processes and 4 type of resources in the system. Table 1 shows the instance of each resource assigned to the each process. Table 2 shows the instance of the resources each process still needs. Vector E is the representation of total instances of each resources in the system. तो वेक्टर ई से हमको क्या पता चलेगा? वेक्टर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल इंस्टेंस, के कितने इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज जो हैं ईच रिसोर्स के पास में हैं, ये पता चल जाएगा। और वेक्टर पी क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज दैट हैव बीन असाइंड टू प्रोसेस। तो जो असाइंड है वो पी बताएगा, और जो यूज़ में नहीं है वो आपको ए से पता चल जाएंगे। तो आप वाली टेबल को आप मैप करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से टेबल आपका काम करती है। ठीक है, If the system cannot fulfill the request of all process, then the state of the system is called unsafe state. तो वो safe और unsafe state का जो concept हमने पढ़ा वो क्या था कि अगर सिस्टम जो है वो जितने भी प्रोसेस जो हैं वो कुछ ना कुछ रिसोर्स मांग रहे हैं और वो उसको नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये आपका सिस्टम जो है वो अनसेफ स्टेट में चला जाता है। और वो जो अनसेफ स्टेट है वो एक सिस्टम के लिए ठीक नहीं मानी जाती है, और वहाँ से आपका सिस्टम जो है रोल बैक कर जाता है और चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं। ठीक है, द की ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस अप्रोच इज when the request is made for resources, then the request must only be approved in the case if the resulting state is also safe state. ठीक है, अगर कोई रिक्वेस्ट होती है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम की जो स्टेट है वो सेफ स्टेट होनी चाहिए, और उसके बाद ही प्रोसेस चालू होंगे, अदरवाइज आपका सिस्टम में आगे चीज़ें प्रोसेस में नहीं आएंगी। ठीक है।